आज करने वाले हैं हम खुद की मिरर स्टडी, यानी कि अपने चेहरे को हम बनाएंगे, अपने हेड को हम बनाएंगे। जो इससे पहले का लेसन था उसमें हमने फुल फिगर स्टडी की थी। आप खुद को देख के आईने में किस तरीके से बनाओगे, हाथ पैर सब कुछ आप किस तरीके से बनाओगे। लेकिन आज का ये कंप्लीट लेसन सिर्फ हेड के ऊपर है। हेड को किस तरीके से आप बनाओगे, वो भी फ्रंट हेड को। बट उससे पहले आप एक चीज ये समझना कि जब भी आप खुद का या फिर किसी का भी चेहरा बनाते हो, हेड बनाते हो, तो वहां पे सबसे पहले आपको ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि आपको चेहरा मैच कराना है। खासकर तब जब आप रियल लाइफ से बनाते हो, जब अपने सामने किसी को बैठा के या फिर आप खुद का बनाते हो, तो वहां पे ये चीज आप सबसे पहले छोड़ देना कि आपको चेहरा मैच कराना है। क्योंकि इस चक्कर में ना बहुत गलत हो जाता है। आपके दिमाग में बस यही भरा रहता है कि आपको मैच कराना है, आपको मैच कराना है, नहीं मैच होगा तो कैसा लगेगा। वही सब सोचते सोचते फिर वो प्रोसेस ही पूरा आप भूल जाते हो। तो आपको वो चीज पहली बात की नहीं देखनी है। यहाँ पे हम हेड की स्टडी कर रहे हैं। एक हेड है, वो हेड किस तरीके का है, कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, प्रोपोर्शंस कैसी हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप सही कर देते हो तो चेहरा अपने आप मैच कर जाएगा। अगर आपने ये सही से बना दिया कि आंखें कहाँ पे प्लेस होनी चाहिए, आंखों की विड्थ कितनी है, आंखों की लेंथ कितनी है, नोज कहाँ पे आना चाहिए, लिप्स कहाँ पे आने चाहिए, बाल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपने सही कर दी हैं तो उसके बाद की चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो इस स्टेज पे आपको मेनली बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना होता है एंड बहुत ज़्यादा घंटे भी लगते हैं इसको करने में। यहाँ पे आप हेड बना रहे हो तो हेड की स्टडी करो आप, ना कि आप यहाँ पे एक पोर्ट्रेट को बनाने के पीछे लगो। हेड स्ट्रक्चर किस तरीके का है, चेहरा किस तरीके से है, उसकी बनावट कैसी है, वो सारी चीज़ें अगर आप समझते हो तब वो चीज़ सही होगी। तो आज हम खुद का चेहरा बनाएंगे फ्रंट हेड में। आगे लेसन्स आ सकते हैं अगर आप लोग कहो कि साइड में 3/4 में किस तरीके से बनाते हैं खुद का चेहरा, वो सारे लेसन्स भी आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि लेसन्स उस पे भी आए 3/4 में अलग अलग तरीके से आप अपने चेहरे को कैसे बना सकते हो, देन प्लीज टाइप हेड इन कमेंट्स। अगर आप चाहते हो कि इस पे और भी लेसन्स आए, जिसपे हम इस पे और बात करें, इस पे और डेमोज लाएं, इस पे और हम बना के देखें। ओके, सो आज के इस लेसन में हमारे सामने एक मिरर रहेगा, जैसे कि हमारे लास्ट लेसन में था वैसे ही। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें काम आपको आ सकती हैं, किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे, आईज, नोज, इस सारी इसकी चीज़ों की प्लेसमेंट कैसे करनी है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे, ताकि आप जब किसी का चेहरा बनाओ तो ये सारे स्टेजेस आपके सही हो। उसके बाद की जो स्टेजेस है जहाँ पे हम कर्व्स ऐड करते हैं, जहाँ पे हम और डिटेल्स ऐड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप खुद से भी कर पाओ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सेटअप मेरा कुछ ऐसा है, इस तरीके से मुझे अपना चेहरा दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं और इधर आऊंगी तो मुझे अपना चेहरा ये अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मेरे सामने अभी फोन है, इस तरीके से मैंने अपने ईजल को रखा हुआ है। लेकिन आप जब ऐसे खुद की स्टडी करोगे तो आप कैसे भी रख के करो, बस आपका जो यहाँ पे चेहरा है, यहाँ पे आपका चेहरा है और यहाँ पे आपका पेपर है, ये चीज यहाँ पे हो अगर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहो तो छोटे मिरर का भी यूज आप कर सकते हो। सेटअप सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, अभी तक जो हमने समझा हुआ है उन्हीं के बेस पे आज हम ये भी करने वाले हैं। तो अगर आपने लेसन्स देखे हुए हैं पहले के एंड उसकी प्रैक्टिस आपने की हुई है तो आप इसको भी इजीली कर पाओगे। बस आप प्रोसेस को समझ जाओ अच्छे से, एक दो बार ट्राई करो, एफर्ट्स लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, उसके बाद ये चीज़ें और इम्प्रूव होंगी। जो भी बेसिक पॉइंटर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, जो सबको पता होने चाहिए, जो सबको करना चाहिए, जो स्टार्टिंग में तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आगे की जो स्टेजेस है वो आप प्रैक्टिस के साथ साथ डेवलप कर पाओगे। कैसे ये है हमारा सेटअप। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं आपको मिरर में भी चेहरा दिखा पाऊँ, लेकिन उस तरीके से सेटअप हो ही नहीं पा रहा है कि मैं आपको चेहरा भी दिखाऊं और अपना टेबल भी दिखाऊं। जब हमने किया था अपनी खुद की फिगर स्टडी तो उस पे तो हो गया था सेटअप, लेकिन इस पे नहीं हो पा रहा है। सेटअप चेंज करके मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी, लेकिन मेनली आप यहाँ पे समझना कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट रह जाता है, कुछ भी अगर आप ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रहा है ये वाला चीज़, या फिर आप जब प्रैक्टिकली करके देख रहे हो तो उस टाइम पे आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। फ्रंट हेड की स्टडी करेंगे, यानी कि चेहरा हमारा एकदम सीधा रहेगा, बोर्ड भी हमारा सीधा रहेगा और अपने आप को हम इस तरीके से देख के बनाएंगे। कैसे इस तरीके से मेरा चेहरा एकदम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे बनाएंगे। तो
इस तरीके से मैं बना नहीं पाऊंगी एंड ना ही आपको अच्छे से दिखाई देगा, बट जो भी मुझे समझाना होगा वो हम बीच बीच में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार बैठ जाते हैं कि आपको किस तरीके से बैठना है। ठीक है, आपका यहाँ पे फ्रंट हेड है, बॉडी को आप मूव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो चेहरा है वो फ्रंट होना चाहिए, एकदम सामने से आपका चेहरा होना चाहिए। अगर आप फ्रंट की स्टडी कर रहे हो तो किसी बोर्ड लगा है, एक बार आप ऐसे देखोगे, एक बार ऐसे बनाओगे, उधर देखोगे, आप इधर बनाओगे। ठीक है, और आगे हम चीजों को और समझेंगे तो वो और आपको क्लियर होगा। तो एक चीज आपने सुनी होगी जो कि है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ये रूल ऑफ थर्ड्स हमें हेल्प करता है हेड को कंस्ट्रक्ट करने में, बट आपको देखना पड़ता है कि जो आप चेहरा बना रहे हो, जिसका भी बना रहे हो आप चेहरा, उसमें ये रूल काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी का हेड बड़ा होता है, किसी का नोज का एरिया बड़ा होता है, किसी का चिन का एरिया बड़ा होता है, तो वहां पे फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि रूल ऑफ थर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत आप ऐसे देखोगे मेजरमेंट करके तो आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई पार्ट आपको बड़ा दिख रहा है, मान लो कि आपको किसी का नोज का पार्ट ना बड़ा दिख रहा है, मतलब कि आईब्रो लाइन से लेकर के नोज लाइन का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा आपको लग रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, उसको हल्का सा बड़ा रख दोगे। एंड ये सब चीजें आपको मार्किंग्स के टाइम पे करनी है, आगे बढ़ के इसको फटाफट खत्म करने के नहीं करना है। तो रूल ऑफ थर्ड्स आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। ज्यादा आपको लूमिस में नहीं पढ़ना है, सिंपली आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, कन्वर्ट करोगे, एंड थोड़ा बहुत रूल ऑफ थर्ड्स के हेल्प से हम इन चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार प्रोसेस अच्छे से समझ लेना। एंगल्स सही से जज करना इंपॉर्टेंट है, साइज सही लाना इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट सही होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, ये स्टिल लाइफ के थ्रू किया हुआ है, आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपने किया हुआ है, आपकी फ्री हैंड ड्राइंग अच्छी है, तो आप ये भी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे हमें कुछ चीजें बनानी है, जैसे कि हेयर लाइन हो गया, आईब्रो का लाइन बनेगा, नोज का लाइन बनेगा, चिन का लाइन बनेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हेयर लाइन से। यहाँ पे जो मेरा बोर्ड है थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है, इसलिए आपको ये लाइन भी तिरछी दिखाई दे रही है थोड़ी सी। ये हेयर लाइन हो गई हमारी। अब देखो, फ्रंट हेड है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड के पार्ट्स इक्वल होंगे, तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन बना दें, ताकि लेफ्ट और राइट साइड में जो डिस्टेंस है उसको हम इक्वल रख पाएं। जो एकदम सेंटर से लाइन जाती है ना, उस लाइन को अगर हम सबसे पहले बना देते हैं तो जो दोनों साइड का बैलेंस है उसको हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ओके, सो ये लाइन है जो एकदम हेड के सेंटर से जाएगी, तो उस लाइन को हमने सबसे पहले बना दिया। अब आप अपने चेहरे में ये देख भी सकते हो कि आप जब बैठे हो एकदम सीधे, तो क्या आपको आपका फेस का दोनों साइड इक्वल दिखाई दे रहा है। सो ऐसे आप अपने चेहरे को देखोगे, फ्रंट हेड है ऐसे, ठीक है, एक आंख को बंद करोगे आप और इस तरीके से देखोगे कि ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर आपने एकदम फ्रंट अपना हेड रखा हुआ है तो ये पार्ट आपको ऐसे इक्वल दिखाई देगा। एंड जो भी आप मेजरमेंट्स करोगे वो आप इस तरीके से ही करोगे। ठीक है, अपने एक आंख को आप बंद करोगे, अपने थंब को ऐसे करोगे, आईने पे आप करोगे ऐसे। ठीक है, अगर आपका आईना बहुत दूर है तो आपको अपना चेहरा छोटा दिखाई देगा, तो जो ये मार्किंग्स होगी, ये मार्किंग्स भी बहुत आपको एकदम इतनी छोटी छोटी साइज की दिखाई देगी। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको थोड़ा सा और पास में रखना चाहिए, तो आप पास में भी रख सकते हो अपने आईने को। तो इस तरीके से जो रूल ऑफ थर्ड्स की हमने बात की थी, तो वो आप देखोगे कि ये यहाँ पे ये सारे इक्वल हैं कि नहीं। फिर जो ये वाला प्लेसमेंट है, इसको हम जब इधर की तरफ करेंगे तो क्या ये इक्वल है। इस तरीके से ही आपको मार्किंग्स करनी है। अभी तक हमने बात किया था ना कि किस तरीके से आपको ऐसे पेंसिल को करके मेजरमेंट्स लेनी होती हैं अपने पिछले लेसन्स में, तो उसको ही यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आपको सारे लेसन्स देखने पड़ेंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि हम किस तरीके से ये सारे प्लेसमेंट्स कर रहे हैं। इस तरीके से ऐसे चेकिंग होती है। ठीक है, आप अपने कंप्लीट हेड को भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका जो हेड है वो विड्थ के अकॉर्डिंग उसका लेंथ कितना है,
इन सारी चीज़ों से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि सही आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे और लास्ट में आपको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे गलत हो गया, ये पार्ट छोटा हो गया, ये पार्ट बड़ा हो गया। तो उन सब चीज़ों को करने से अच्छा है कि आप बनाते रहो, खुद से गैस करो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ सकती है, उसके बाद आप उसको क्रॉस चेक करो, दूसरे पार्ट से आप उसको कंपेयर करो कि क्या मेरा जो फॉरहेड का पार्ट है किसी और पार्ट के इक्वल है, क्या मेरा जो पूरा हेड है वो पूरे लेंथ के कितना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कंपेयर करते हो, क्रॉस चेक करते हो, तब जो भी आपकी मार्किंग्स हो रही है, जो भी आपके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, वो और ज़्यादा बेटर होने स्टार्ट हो जाते हैं। उस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट आपको भी इक्वल दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारा चेहरा सही है, एकदम स्ट्रेट है, हमने स्ट्रेट बैठे हुए हैं हम, लेकिन थोड़ा सा अगर तिरछा होता है तो वो बहुत चीज़ें अलग हो जाती हैं। फिर जिस तरीके से मैंने अभी बोला था आपको चेक करने के लिए, तो उस तरीके से आप पहले देख सकते हो अपने चेहरे में कि आपके चेहरे में रूल ऑफ थर्ड इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई पार्ट आपको बड़ा तो नहीं लग रहा, कोई पार्ट आपको छोटा तो नहीं लग रहा। उन सब चीज़ों को आप देख लो पहले, उसके बाद इस वर्टिकल लाइन पे आप मार्क कर दोगे कि हेयर लाइन यहाँ पे है, आईब्रो यहाँ पे आएगा, नोज यहाँ पे आएगा, चिन यहाँ पे आएगा। ये सारा जो प्लेसमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के बेस पे आपके आगे आने वाली सारी चीज़ें बनने वाली है। तो इस पे कम टाइम देने का आप मत सोचना, जितना टाइम अच्छे से आप दे सको इसमें, जितना अच्छे से आप इसको ऑब्जर्व कर सको, उतना सही होगा। एक बार इस तरीके से आप देखो कि अपने चेहरे में कि सही आ रहा है कि नहीं, रूल ऑफ थर्ड्स काम कर रहा है कि नहीं मेरे चेहरे में। ओके, सो मेरे चेहरे में तो ये चीज़ काम कर रही है कि मेरे में रूल ऑफ थर्ड्स है। जब मैं अपना देख रही हूँ चेहरा तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, रूल ऑफ थर्ड्स भाई मेरे में तो हो रहा है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम, मार्क कर दो सारी चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। जो भी आप मार्किंग्स करोगे इस तरीके से आप उसको चेक करना कि आप उसको सही जगह पे मार्क करो। ये सारी मार्किंग्स अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर चेंज देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हेड को कंस्ट्रक्ट करना, पोर्ट्रेट बनाना, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होती है, हल्की सी मिस्टेक भी होती है, हल्की सी भी, तो भी वो दिख जाता है कि यहाँ पे मिस्टेक है। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में वो चीज़ें उतना विजिबल नहीं होती हैं, देखने वाले को उतना समझ नहीं आता है कि हाँ ये यहाँ पे मिस्टेक है, वहाँ पे मिस्टेक है। बट चेहरा क्योंकि पहचानने की चीज़ है, तो कोई भी पहचान सकता है देख के कि ये यहाँ पे चेंज हुआ है, मैच नहीं कर रहा है चेहरा। वहाँ पे हमारा आईब्रो आएगा, यहाँ पे नोज आएगा, यहाँ पे चिन आएगा। हमारा जो चेहरा है उसका हमने लेंथ डिसाइड कर दिया, लेंथ हमने मार्क कर दिया कि इस तरीके से लेंथ है हमारे चेहरे का। अब चेहरे का विड्थ कितना है उसको देखने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ है ना रूल ऑफ थर्ड्स, इसी को ऐसे मेजर करके और इसकी विड्थ को देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग इसका विड्थ कितना है। अगर आपने लूमिस, रैले इन सब पे काम नहीं भी किया हुआ है तो भी सिंपली आप इन मेजरमेंट्स को समझ सकते हो। जो आपने मार्क किया हुआ है उसको आप इस तरीके से करके एंड क्रॉस चेक करो कि फेस का विड्थ इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। इसमें नहीं, आईने में इनको पकड़ो आप, लेंथ देखो कि आपका कोई भी लेंथ, ये तीनों लेंथ हमारा इक्वल है, तो किसी भी लेंथ को आप उठाओ। हम लोग यहाँ से उठाते हैं क्योंकि ज़्यादा इजी रहता है। तो ऊपर का हमने देखा कि ये इतना है, तो इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ये फेस की चौड़ाई के इक्वल आ रहा है कि नहीं, इसको हम अपने मिरर में देख के पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि जो इधर का विड्थ है वही इधर का विड्थ भी है क्या। अगर होगा तो उसको हम आसानी से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आई होप की चीज़ आपको समझ आ रही होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्रॉस चेक करेंगे सिंपली इस पार्ट को। जब हम ऐसे करेंगे तो क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है तो कितना ज़्यादा है, कितना कम है, उसको देख के हम सबसे पहले यहाँ पे मार्क करेंगे। एक बॉक्स क्रिएट करेंगे कि इसके अंदर हमारा चेहरा आएगा। वो जब बॉक्स बन जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग बॉक्स बन जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी। ये पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको अपने मिरर में देखते हैं अच्छे से कि सही है कि नहीं। एंड कई बार यहाँ पे हाथ बहुत ऐसे ऐसे हिलता है, छोटी छोटी जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो हिल जाती हैं, तो आपको बार बार क्रॉस चेक करना है। ये देखना है कि सही एकदम मैं बनाऊं इस पार्ट को। ये पार्ट अगर गलत हुआ तो फिर आगे के पार्ट्स तो वैसे भी गए पानी में। तो देखो होता क्या है कि ये वाला जो लेंथ होता है
इस लेंथ को जब हम इस तरीके से टर्न करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आईब्रो होता है, फिर वो बोन्स होती हैं जहाँ पे हमारा आई सॉकेट होता है। जैसे अगर किसी का डार्क सर्कल होता है आँख के अंदर, तो उसकी आँख इतना दूर का ऐसे काला टाइप का हो जाता है, धंस जाता है अंदर की तरफ, तो वो जो पार्ट होता है ना, वो पार्ट ये वाला होता है। जब आप इस पार्ट को इस तरीके से टर्न करते हो तो यहाँ पे जो पार्ट मिलता है ना, इधर के अंदर ही डार्क सर्कल होता है एंड इसी के अंदर आँख, आईब्रो वगैरह आता है। जब मैंने देखा अपने वाले में तो मुझे सेम दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये इसके इक्वल में है एंड यहाँ तक बस मेरा आईब्रो आ रहा है। अभी साइड में थोड़ा सा और स्पेस बाकी है। अगर आप अपने चेहरे को देखो तो आईब्रो के साइड में भी हल्का सा स्पेस दिखता है, माथे का स्पेस दिखता है, तो उस स्पेस को इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो उसको हम इंक्रीज करेंगे ये देख के कि कितना हो सकता है। अपने चेहरे के अकॉर्डिंग आप देखोगे फिर से इस तरीके से करके कि इस तरीके से करने पे कितना स्पेस ज़्यादा आ रहा है आपके फेस के विड्थ में। ये चीज़ आप एक दो बार करोगे, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। मेरे चेहरे की पूरी चौड़ाई है, इसके बाहर मेरा चेहरा नहीं आएगा। अब जो इधर हमने मार्क किया हुआ है, इधर भी हमारा सेम है, तो इसको हम सिंपली डुप्लीकेट कर देंगे इधर भी। ये सारे प्लेसमेंट्स हिलने नहीं चाहिए। अब क्योंकि मेरा ट्राइपॉड एकदम यहीं पे रखा हुआ है, मेरा जब हाथ हिल रहा है तो ट्राइपॉड भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत मूव कर रहा होगा। तो इस तरीके से फेस का विड्थ हमें पता चला कि इतना विड्थ है। अब जो साइड की लाइन होती है हमारे चेहरे की, उस लाइन को आप बस समझो अच्छे से किस तरीके की लाइन है। मैं आपको मिरर में दिखाती हूँ कि किस तरीके से मुझे दिख रहा है एंड किस तरीके से हम बनाएंगे। मैं किसकी बात कर रही थी, जो आपको यहाँ पे ये वाला स्पेस आपको दिख रहा है ना, आईब्रो के साइड में खाली सा, वो स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ा है। एंड अब ये जो साइड में आपको ये लाइन दिख रही है जो चेहरे की गोलाई है, इस गोलाई को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो ये एक लाइन ऐसे है सीधी, ठीक है, थोड़े से एंगल में है इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ का है, जॉ लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है। तो इन सारे लाइंस का जो एंगल है, इन एंगल्स को समझते हुए आप यहाँ पे मार्क करोगे ना। ये स्ट्रेट है कि थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ है, उसको देखोगे आप। फिर ये वाला जो लाइन है, ये लाइन कितना अंदर की तरफ है, ये जॉ लाइन कहाँ पे है। अगर मेरा ये आईब्रो वाला लाइन जो हमने अभी मार्क किया था, इसको ऐसे मार्क करके, तो जब हम इसको नीचे की तरफ ला रहे हैं तो क्या ये यहाँ पे एकदम टच हो रहा है, क्या यहीं से हमारा नेक स्टार्ट हो रहा है, इसको आप देखोगे, ठीक है। एंड ये फ्रंट है तो इजी है, लेकिन जब थोड़ा बहुत एंगल चेंज होता है, आप किसी को सामने बैठाते हो एंड वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बैठता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है कि हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं कि ये पार्ट इधर की तरफ जाएगा तो ये कहाँ पे आएगा, इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पे आएगा, इससे कौन सा पार्ट बड़ा है, कौन सा पार्ट छोटा है, कंपैरिजन जो हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वो सारी चीज़ें आपको यहीं से सीखना स्टार्ट करना चाहिए। जब मैंने आपको कहा अभी कि जब हमारा आईब्रो का लाइन ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो क्या नेक हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका एंगल कैसा है। उसके बाद ये जो आपको बाल दिख रहा है इस तरीके से, इस बाल का एंगल भी आप देख के इसको सिंपली ऐसे एक एंगल, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इस तरीके से सिंपल, जो भी आपको लगता है कि सबसे सिंपल होगा उस तरीके से आप अपने चेहरे को कन्वर्ट करोगे। जो लाइन है ये वाला जॉ लाइन, इसका एंगल देखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आपका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा चेंज भी हो सकता है और मैच भी कर सकता है। तो जो भी प्लेसमेंट्स हम कर रहे हैं ना, यही सारे प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यही सारा चीज़ आपको सीखने का है। अभी जो हमने यहाँ पे अपने साइड में ये वाला कर्व देखा था, उसको अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके का आपको आपके आईने में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे। तो मुझे ये एक एंगल ऐसा दिख रहा है, फिर यहाँ से जो दूसरा एंगल ब्रेक हो रहा है, अभी हमने इसको सिंपल लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया है।
आगे जब हम और प्रोसेस में जाएंगे तो इसको और रिफाइन कर सकते हैं, इसको और अच्छे से बना सकते हैं। मतलब इसमें जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, जैसे यहाँ का थोड़ा सा कर्व चेंज होगा, यहाँ का कर्व थोड़ा सा और चेंज होगा। जो कर्व के पार्ट है उसको हम कर्व्स के टाइम पे बनाएंगे। यह भी एक लाइन है बस, ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे कर्व नहीं है, ये लाइन है। एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, ये लाइन लाइन मिलके ही ऐसे बना हुआ है। आप अपने चेहरे को देखो आईने में, तो अगर आपको ये पार्ट इक्वल दिख रहा है तो सेम आप यहाँ पे इसको इधर बना सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो फेस का विड्थ है वो भी हमने देख लिया है। देखो कई बार ना आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका चेहरा सही नहीं बन रहा है, आपका चेहरा लग रहा है कि मोटा हो गया, लग रहा है कि पतला हो गया, बट स्टार्टिंग से आपको ये जज नहीं करना है। अगर आप ये देख रहे हो कि आपकी प्लेसमेंट सारी सही है, मेजरमेंट सारी सही है, तो हो सकता है कि सिर्फ आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये दूसरा लग रहा है चेहरा, लेकिन आप इसको आगे प्रोसेस करोगे तो ये सही हो जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत कटिंग्स होंगी, थोड़े बहुत और हम इसमें कर्व्स वगैरह ऐड करेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, बट मेरा चेहरा ऐसा ही है क्योंकि जो भी हमने मार्किंग्स की, जो भी हमने प्लेसमेंट्स की हैं उसके हिसाब से ये सही है। अगर सही है तो हम सही बना रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कान का एरिया ऐड करूँ, बाल का एरिया थोड़ा सा ऐड करूँ और नेक बनाऊँ। ये सारा जो प्लेसमेंट कर रहे हैं हम, ये प्लेसमेंट का यहाँ पे गेम पहले हो ख़त्म, उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो स्ट्रेट चेहरा रखते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो कान है, हमारा जो कान है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिंपली आप अपने पेंसिल को ऐसे रख के भी देख सकते हो इस तरीके से। मान लो कि यही आपका चेहरा है, यहाँ पे आपको अपना आँख वगैरह दिख रहा है, कान आपको इधर दिख रहा है, बाल दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे रख के देखो कि कान जो है आपका ये किधर आ रहा है, किसके पास में आ रहा है। मैं अपना इस तरीके से अभी वही कर रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेट रखो अपने सिर को और देखो। जो रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग आता है कि हमारी जो ईयर्स होते हैं वो इन्हीं लाइन्स के आसपास होती हैं, तो मेरा भी सेम आ रहा है, इन्हीं के आसपास ही है मेरा भी कान। मैं कोई अतरंगी नहीं हूँ। तो भाई मेरा तो सिंपल है चेहरा, आप अपना देख लेना आपका चेहरा किस तरीके का है। तो कान मुझे दिख रहा है कि हाँ इधर ही आ रहा है, इसी के आसपास आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ कि ये रूल होता है, वो वाला एक सुना था हमने वगैरह वगैरह। जितना अभी तक आपने सुन रखा है ना उसको पहले आप निकालो दिमाग से, तभी ये सिंपल हो पाएगा, तभी आप इसको बना पाओगे, वरना होने से रहा। ठीक है, क्योंकि इतना सारा कुछ दिमाग में जब भर लेते हैं ना कि इस तरीके से भी होता है चेहरा, इस तरीके से होता है, तो फिर ये ऐसे होता है, तो फिर ये वैसे होता है, उतना सब कुछ जब दिमाग में चल रहा होता है तो जो चीज़ सिंपल सामने दिख रही होती है उसको भी हम इग्नोर करते हैं। उसको हमें लगता है कि नहीं वो सही नहीं है, हमने तो कुछ और सुना था इसके बारे में। जो भी आपको सिंपल दिखे, कान देखो आप अगर सिंपल सामने से, तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन दिखाई देती है, ये ऊपर में थोड़ा सा स्पेस होता है जो कि मैंने सिंगल लाइन रखा हुआ है, तो ये इस तरीके से हुआ है। बाकी जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा। फिर ये एंगल ऐसे जाता है, यहाँ पे कान होता है, तो वो सब चीज़ सिंपल हमने रख दिया है कि हमें इस तरीके का कान दिख रहा है। अब कान भी अलग अलग तरीके का होता है, किसी का कान होता है जो बहुत अंदर की तरफ कान होता है, इस तरीके से कान होता है, किसी का बहुत बाहर की तरफ निकला हुआ कान होता है। तो मेरा तो नॉर्मली लग रहा है मुझे, मतलब नॉर्मल जैसा होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब जो हमारा बाल है हमारे कान के पास से ही स्टार्ट होता है, अगर हमारी हेयर स्टाइल बहुत सिंपल है तो भाई हमारा तो सिंपल है। देखो मैं अपने में देख रही हूँ कि मेरा जब कान ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसी के आसपास ये मेरा बाल आ रहा है अपने वाले में जब मैं देख रही हूँ तो वही सेम चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा जो मेरा बाल है ना वो अंदर की तरफ है कान से, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इस तरीके से मेरा बाल है, ठीक है, और हल्का सा इधर से स्टार्ट हो रहा है। कितना ऊपर है तो इतना जो स्पेस यहाँ पे छूट रहा है, इसी के आसपास का स्पेस यहाँ भी है।
तो दिख रहा है मतलब कितना सिंपल तरीके से सारी चीज़ें बन रही हैं। अब देखो जो मैंने यहाँ पे हेयर लाइन बनाया हुआ है ना, हेयर लाइन मेरी यहाँ पे है, जो हेयर लाइन है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया है बस, ठीक है। ये मेरे चेहरे में हल्का सा चेंज यहाँ पे हुआ है। तो माइनर चेंजेस आपको कई बार करने पड़ सकते हैं, खासकर पोर्ट्रेट्स में। हम कुछ भी बनाते हैं तो वहाँ पे भी हमें माइनर चेंजेस कई बार करने पड़ते हैं एंड हम करते भी हैं। बट जब आप पोर्ट्रेट्स, हेड, ये सब बना रहे हो, फिगर्स बना रहे हो, तो यहाँ पे ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे सही करनी पड़ती हैं। तो आप किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते ये कह के कि नहीं ये छोटा सा मिस्टेक है। यही छोटा सा मिस्टेक आपके पूरे चेहरे को कब डिफरेंट कर देगा ये आपको ही पता नहीं चलेगा। जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। उस टाइम आपको जो भी सवाल आएंगे उसको आप, जो मैंने पहले व्हाट्सएप नंबर दिया था या फिर कमेंट्स में आप उसको पूछ के क्लियर कर सकते हो। ऑल्सो जो पहले के लेसन है जहाँ पे हमने इसके बेस पे बात किया था, उसको आप जब देखोगे, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, उसको करना स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम अपने नेक को भी बनाते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की तरफ आता है, तो इसी के आसपास ही हमारा नेक का पार्ट आता है। अब बहुत सारे लोग नेक के पार्ट में मिस्टेक करते हैं। नेक बनाना होता है यहाँ से, वो बना देते हैं इधर से कहीं से भी, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें देखने में लगता है कि नहीं नेक यहाँ से तो नहीं बनेगा, नेक तो अंदर से बनेगा, नेक तो हमारा पतला है। बट रियलिटी में आप जब देखोगे तो नेक इस तरीके का ही होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने चेहरे को एकदम ऐसे ऊपर की तरफ करके रखे हो, सामने की तरफ करके रखे हो, तो उससे नेक चेंज होता है, ठीक है। अगर आप देखो तो इतना ही चेहरा आपको बैलेंस्ड दिख रहा होगा, मतलब लग रहा होगा कि हाँ चेहरा एक चीज़ कहाँ पे प्लेस होगी। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम अजीब सा क्या बना दिया। प्रोपोर्शंस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी जब हम आगे और प्रोसेस करेंगे और इसको आगे बनाएंगे तो ये और आप क्लियर होगा। जैसे जो नेक दिख रहा है वो थोड़ा सा मोटा सा दिख रहा है, क्योंकि ये हमने एक लाइन के फॉर्म में बस रखा है। आगे हम इसमें जब कर्व ऐड करेंगे, इधर का पार्ट ऐसे कट होगा थोड़ा सा, थोड़ा हर जगह चेंज होगी, बट थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, बहुत चेंज नहीं होगा इसमें। जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, क्या प्रोपोर्शंस हैं, क्या एंगल्स हैं, किस तरीके का चेहरा है आपका, वो सारी चीजें यहाँ पे स्टडी करने के लिए होती है, ना कि यहाँ पे चेहरा मैच कराने के लिए होता है। इस चीज को अगर आप समझ जाते हो तो बहुत आसानी से आप अपने चेहरे को स्टडी कर सकते हो। जिस तरीके से अभी तक हमने बनाया बहुत सिंपल वे में, उसी तरीके से आप किसी का भी चेहरा कैसे भी करके कैसे भी बैठा के आप बना सकते हो आसानी से। बस आप इस प्रोसेस को अच्छे से अगर समझ जाते हो, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि चेहरा अगर हम बना रहे हैं तो हेड बना रहे हैं, हेड का कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं, किस तरीके से चेहरा बना हुआ है हमारा, हम उसको समझते हैं। जब वो सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे तो इन सारे स्टडीज़ का रियल बेनिफिट हमें मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि आईज, नोज, लिप्स, इनका प्लेसमेंट समझते हैं। देखो इतना सब जो हम कर रहे हैं ना, इसमें तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो करना तो 3 घंटे 4 घंटे, इतने घंटे तो आपको आराम से लग सकते हैं इन सारे प्लेसमेंट्स को करने में। तो जो आगे का स्टेज है, जहाँ पे हम इसमें कर्व्स ऐड करते हैं, जहाँ पे हम इसमें शेडिंग भी ऐड करते हैं, जहाँ पे हम इसमें और डिटेल्स भी ऐड करते हैं, तो उसको करने में और ज़्यादा घंटे लग जाएंगे। तो उतने ज़्यादा घंटे देने से अच्छा है कि आप ये सारे मार्किंग समझो, आप ये सारे प्लेसमेंट समझो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये आप खुद के चेहरे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। फ्री टाइम में कभी भी अपने चेहरे को देख रहे हो अपने आईने में, तो भी आप खुद के चेहरे को ऑब्जर्व करते रहते हो कि किस तरीके का मेरा चेहरा है। तब जा करके टाइम लगता है एंड ये जो हम समझते हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये जो मैंने आपको इधर का दिखाया था कि ये यहाँ पे ये कर्व है, तो इस कर्व को हम लाइंस के फॉर्म में कैसे ब्रेक डाउन किए, इसको अगर कोई स्टार्टिंग में नहीं समझ पा रहा है, बट वो अपने चेहरे को अगर लगातार देख रहा है आईने में, एंड देखते देखते वो इस चीज़ को इमेजिन कर रहा है कि लाइन इधर से जाएगी, ये लाइन इधर से जाएगा, मेरा चेहरा इस तरीके का दिख रहा है, मेरा कान तो
इतना बड़ा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, वो सब चीज़ें जब आप खुद से समझे हुए होते हो पहले से, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। ये खुद के चेहरे पे आप सबसे पहले सीखते हो, फिर आप दूसरे के चेहरे को भी सेम तरीके से समझ पाते हो। अब सिंपली आप देखो कि जहाँ पे आपका नोज़ आ रहा है, नोज़ का इधर कितना एरिया बच रहा है, इधर कितना एरिया बच रहा है। अगर इस एरिया को आप सही कर पाते हो तो नोज़ अपने आप सही बन जाएगा। किसी का नाक बहुत बड़ा होता है, किसी का नाक बहुत छोटा सा होता है, किसी का एकदम नॉर्मल सा होता है। इन सारे स्पेसेस, इन सारे प्लेसमेंट्स के थ्रू आप समझ सकते हो कहाँ तक एंड होगा मेरा नाक। उसको मैंने इमेजिन किया, खुद से देखा मैंने कि इतना बड़ा मुझे लग रहा है कि होगा। अब हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्राई कर सकते हो खुद से करके कि इधर का पार्ट इससे कितना बड़ा है, उससे कितना बड़ा है। कान से आप नोज़ को देख सकते हो, इससे आप नोज़ को देख सकते हो। अलग अलग तरीके से आप उसको करके देखोगे तो सही हो रहा है कि नहीं वो आपको समझ आएगा। अब जब ये नोज़ का लाइन ऊपर की तरफ जाएगा तो इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। आईब्रो, आपकी आईज़ इस लाइन से रिलेटेड होती हैं। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है आपको फाइंड करना और इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाना। अब जो आपने ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन को आप पहले समझो कि आपने इसको कहाँ से दिया हुआ है। जैसे कि देखो, मान लो इस तरीके का आईब्रो होता है, मतलब जैसे कि मैंने भी बना दिया कैसे भी ठीक है। तो इस तरीके का हमारा होता है आईब्रो। अब इस आईब्रो पे हमने ये लाइन कहाँ से बनाई हुई है? क्या ये लाइन यहाँ से जा रही है? क्या ये लाइन यहाँ से जा रही है? क्या ये लाइन यहाँ से जा रही है? तो सबसे पहले आपको अपने चेहरे में वो देखना है। तो मेरे केस में क्या है कि ये मेरा जो ये लाइन है, ये लाइन मेरा इधर से जा रहा है, यहाँ से करीब जा रहा है। मतलब आईब्रो जहाँ पे मेरा एंड हो रहा है ना, वहीं से जा रहा है, यानी कि आईब्रो इसके एरिया में ज़्यादा बनेगा। ये पार्ट हम कंपेयर कर रहे थे, तो उसमें जो हमने एडजस्टमेंट्स की थी, उन एडजस्टमेंट्स में ये लाइन कैसे मूव हुआ था, कैसे चेंज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं। अब जब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने वाले में आप देखोगे अपने आईने में, तो क्या आईब्रो वहीं से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा आईब्रो अंदर में है, हल्का सा। किसी का आईब्रो छोटा सा होता है, किसी का आईब्रो बड़ा सा होता है। तो मेरा आईब्रो तो छोटा सा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इधर सा दिख रहा है। कुछ इस तरीके से मेरे चेहरे पे ये लाइन आ रही थी। सब चीज़ों को आप जितना सिंपल रख सकते हो उतना आप सिंपल रखो। भाई मेरा आईब्रो उतना पतला तो है नहीं कि एकदम पतला सा आईब्रो बनेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं अपना देख रही हूँ कि भाई उतना पतला आईब्रो तो नहीं है मेरा। अब देखो, दोनों जो आईब्रोज होती है ना, डिफरेंट होती हैं। नॉर्मल वाला अगर कोई बनवा रहा है तो वो अलग बात है। दोनों जो आईज होती हैं वो भी थोड़ी सी डिफरेंट सी होती हैं। जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा अगर डिफरेंट वो बन रहा है तो उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट होता ही है वो। तो यहाँ पे अब आंखें हैं आईब्रो के नीचे आपकी, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा नाक है, यहाँ पे हमारा होठ है, ठीक है। तो हमारी जो आंखें हैं, ये यहाँ पे जो एंड हो रहा है, ये एंड कहाँ पे हो रहा है? क्या हम अपने नोज लाइन को ऐसे हाफ में डिवाइड करते हैं, तो ये वाला पार्ट यहीं पे आ रहा है, यानी कि जो इधर का हमने ये फाइंड किया हुआ है, इसका जब हम सेंटर निकालते हैं तो क्या यहीं पे हमारी आंखें खत्म हो रही हैं? उसको हम देखेंगे अपने आईने में मेजर करके। ओके, सो जब मैंने देखा तो जो मेरी आंखें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, ये इसका सेंटर नहीं है, ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो उसको समझते हुए हम यहाँ पे करेंगे। सेंटर से थोड़ा सा कम है बेसिकली। डिफरेंट हो सकता है। वही चीज़ है कि आपको एक चीज़ पे स्टक नहीं हो जाना है कि नहीं ऐसा ही तो होता है। लूमिस में हमने ये सीखा था, रैली में हमने ये सीखा था। वो सारी स्टैंडर्ड मार्किंग्स होती हैं कि एक जो नॉर्मल सा चेहरा है जो कि इस पर्टिकुलर एंगल में है तो वो इस तरीके का दिखेगा।
अब आपका चेहरा डिफरेंट है, किसी और का चेहरा डिफरेंट है, इजीली हो सकता है कि उसमें प्लेसमेंट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो। सिंपल, सब चीज़ों को एकदम सिंपल रखो, लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, मेजर करो, कंपेयर करो, अपने आप सब कुछ सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके हाफ से थोड़ा सा हम कम रखेंगे, जहाँ पे हमारी आंखें खत्म होंगी। सो अब देखो आपकी आईब्रो से आपकी आंखें कितनी नीचे हैं। इस एक एक प्लेसमेंट को अगर आप सही कर लेते हो तो आपका काम तो वैसे भी बन जाएगा। अब जो नोज के लिए हमने मार्क किया हुआ है ना, तो देखो नोज नोज किस तरीके का होता है, इसमें नोज विंग होता है, नोस्ट्रिल होता है, इस तरीके का हमारा जो सुंदर सा नाक होता है। ठीक है, हम जो यहाँ पे मार्किंग्स करते हैं ना, वो मार्किंग यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। ठीक है, अगर नॉर्मल किसी का चेहरा है तो यहाँ पे उसकी मार्किंग आती है, बाकी ये नीचे का जो स्पेस ये आपको दिख रहा है, इसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेना होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसी पे घुसा के बना देते हैं, इसीलिए नाक का एरिया थोड़ा सा उनका छोटा सा दिखने लगता है। देखना अपने मॉडल में कि और अपने चेहरे में कि किस तरीके का आपको वहाँ पे दिख रहा है, अच्छे से आप इस पार्ट को समझना। वहाँ पे अगर माइनर सा भी डिफरेंस दिख रहा है तो फिर चेंज करना पड़ेगा उसको। एंड एक ही पार्ट पे ऐसा नहीं है कि आपको बनाते रहना है, आप दूसरे पार्ट पे मूव करके उस पार्ट को थोड़ा सा बना सकते हो ताकि आपकी आईज फ्रेश रहें। एंड ये सारा कुछ बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। लेसन रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैं अभी क्विकली थोड़ा सा इसको करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें उतना परफेक्शन नहीं आएगा क्योंकि हम बहुत कम टाइम के अंदर कर रहे हैं। मैं अपना चेहरा बार बार मूव कर रही हूँ, मैं लगातार यहाँ पे बोले जा रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ चल रही है कि मुझे वीडियो में क्या क्या बताना है, तो इतना ध्यान भी नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो जब हम स्टडी करते हैं वहाँ पे हमारा प्रॉपर ध्यान होता है इसके ऊपर, हम चुपचाप से बैठ के बना रहे होते हैं, टाइम लगाते हैं अच्छे से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है कि हमें ख़त्म करना है तुरंत। ठीक है, तो डिफरेंस आता है यहाँ पे, सब चीज़ों को समझते हुए हम बनाते हैं। अब देखो आपकी आईब्रो से आपकी आंखें कितनी दूर लग रही हैं, इतनी अंदर लग रही हैं। क्या जो ये नोज़ का एरिया है जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहीं से आपकी आंखें स्टार्ट हो रही हैं या फिर थोड़ी सी किधर से स्टार्ट हो रही हैं? तो यहाँ से हमारी आंखें स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हमारा आईब्रो एंड हो रहा है, आईब्रो यहाँ पे है, आंखें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। इधर साइड में आप देखो तो आपकी आंखें कहाँ पे हैं? अभी ना मेरा चेहरा काफ़ी दूर है, और एक चीज़ और कि लाइट आप अच्छे से अगर आप अपने चेहरे पर रख रहे हो तो अच्छे से आपको दिखाई देगा। अभी रूम में उतना प्रॉपर लाइट नहीं है तो बहुत क्लियर मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो अगर आप अपने चेहरे पे अच्छे से लाइट रख रहे हो तो अच्छे से आपको अपना चेहरा दिखाई देगा, तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है, तो इसको आप देखना। सिंपली देखोगे आपके नोज से कितना दूर है। इसको जब हम हाफ करते हैं तो यहाँ पे हमारा लिप्स का पार्ट आता है। अभी कुछ कुछ पार्ट्स को मैंने सही किया हुआ है, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अभी और सही होने चाहिए, ये अभी और टाइम चाहिए इसको। ठीक है, क्विकली बहुत करोगे आप तो फिर रिजल्ट वो आ ही नहीं सकता। टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, एक एक पार्ट को अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, तब वो सही बनेगा। ठीक है, बट ऊपर ऊपर से अभी के लिए इस लेसन के लिए मैंने कुछ कुछ पार्ट्स को बनाया है, बाकी सारी चीज़ें मार्क कर दी हैं।
सही जगह पे आ गई हैं सारी चीज़ें, तो अब हम जो भी ऐड करेंगे इसके अंदर, वो सारी चीज़ों के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड देखो, मेरा जो आईना है ये काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो मुझे अच्छे से लिटरली यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि किस तरीके का मेरा यहाँ पे नोज़ का पार्ट है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना इस तरीके से ऐड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइट भी बहुत अच्छी खासी नहीं मैंने लगा रखी है। आप अपना करोगे तो आप देखना उस समय कि आप इन सारी चीज़ों को देखो अच्छे से, कि लाइट अच्छी हो, आईना आपका इतना भी दूर ना हो कि आपको दिखाई ना दे। नॉर्मल सा फील बस आना चाहिए कि हाँ ये किसका चेहरा है, एंड वो ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको उसके लिए कुछ अलग से सीखना, कुछ अलग से करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जो भी मार्किंग्स हम कर रहे हैं ना, जो भी प्लेसमेंट्स हम कर रहे हैं, अगर वो सब चीज़ें हम सही जगह पे ऐड कर दिए हैं तो वो हल्का सा फील कि ये चेहरा किसका है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके लिए स्टेजेस सारे सही होने ज़रूरी हैं। स्माइल लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा विजिबल है, तो मुझे ये अच्छे से दिख रहा है तो मैंने इसको बना दिया। एंड इसके हेल्प से हम अपने लिप्स को बना सकते हैं अगर स्माइल लाइंस दिख रही हैं तो। ओके, सो सेम तरीके से आपको वर्क करना है। अभी की जो स्टेजेस है जहाँ पे हम लोग आईज, नोज, ये सब कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये सब कुछ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट अभी तक के स्टेजेस थे। अगर वो सारी चीज़ें आपने सही कर रखी हैं तो ये सारी चीज़ें और टाइम देकर आप सही कर सकते हो। मेन चीज़ है कि आपको और इसमें टाइम देना पड़ेगा, तब ये सारी चीज़ें सेम तरीके से सही हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा-सा मैं आपको क्विकली दिखा रही हूँ इधर का पार्ट, क्योंकि उतना मैंने इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। मेनली जो मुझे दिखाना था कि ये सारे स्टेजेस जहाँ पे मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट मिस्टेक करते हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आगे के पार्ट्स आप खुद से भी कर सकते हो। आज के लेसन में इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। इसके नोट्स ज़रूर से बनाइएगा, सब कुछ की प्रैक्टिस ज़रूर से करिएगा, और अपनी 3 बेस्ट लर्निंग्स कमेंट्स में शेयर ज़रूर से करिएगा, और आपको ये लेसन कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं